फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मौलाना इरफान की अब एक तस्वीर भी सामने आई। इस्लाम के नाम पर उकसाने वाली तकरीर करता था मौलाना इरफान। मौलाना के संपर्क में था डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल, जिन्हें लगातार जिनसे पूछताछ हो रही है। डॉक्टर उमर वही शख्स जो I-20 चला रहा था, उसकी मौत हो चुकी है, यह पुष्टि हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर आदिल जिसकी गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से हुई है, डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब ये देखिए, ये फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है मौलाना इरफान, जिसकी ये तस्वीर सामने आई है। तो पाकिस्तान में लगातार हलचलें जारी है, बैठक भी बुलाई गई, लेकिन दूसरी तरफ ब्लास्ट की भी तस्वीरें सामने आई। दिल्ली बम धमाके के बाद में लगातार जांच जारी है, पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है, FSL की टीम मौके पर मौजूद है, लगातार पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लेकिन ये तो दिल्ली की तस्वीरें हैं, इसके अलावा पाकिस्तान भी हाई अलर्ट पे है। इस्लामाबाद में बैठे कई ऐसे जनरल्स हैं जिनकी धड़कनें तेज हो रही हैं। पाकिस्तान के जंगी जेट्स जो है वो बॉर्डर पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बड़ी वजह इसके पीछे की क्या है? वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस आतंकी हमले के पीछे जो कोई भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसी की वजह से जो फील्ड मार्शल असीम मुनीर है, उनकी भी मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है, टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है कि कहीं ये ऑपरेशन सिंदूर 2 की चेतावनी तो नहीं। दिल्ली में हुए कार धमाके का मॉड्यूल कहां तक फैला है और जिस फरीदाबाद मॉडल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, क्या ये पुलवामा अटैक को देश की राजधानी में दोहराया गया है? हर गिरफ्तारी के साथ जैश का कनेक्शन पाकिस्तान की तरफ बड़ा इशारा कर रहा है। धमाका दिल्ली में हुआ, लेकिन पैनिक बटन पाकिस्तान में दबा हुआ नजर आ रहा है। बेगुनाह लोगों की जान लेने वाले इस धमाके के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप बहुत ज्यादा तनाव में है, क्योंकि उसे ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छी तरह से याद है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो बदला बहावलपुर और मुरीदके में लिया गया, अब वैसे ही जवाब का खौफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दिलो दिमाग में फैल गया है। आसिम मुनीर ने 10 नवंबर की रात से ही अपनी फौज को हाई अलर्ट कर दिया है, क्योंकि अब शक की हर सुई न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुकी है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जाने वाले आतंकवाद को कुरेद कर बता रही है कि दिल्ली में हुए धमाके के पीछे मसूद अजहर है। जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक हर गिरफ्तारी पर मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश की मोहर लगी हुई है। भूटान में अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि दिल्ली में हुए धमाके से पूरा देश बहुत ज्यादा दुखी है और भारत इसका बदला जरूर लेगा। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होने वाला है? पाकिस्तान ने अपने सभी हवाई अड्डों और मिलिट्री बेस को एक्टिव कर दिया है। F-16, JF-17 और J-10 जैसे विमान पेट्रोलिंग के लिए लगातार उड़ान भर रहे हैं। पाकिस्तान में डर यह फैला हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह का एक्शन लिया गया, इस बार दुगनी ताकत से हमला किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर बता रही है कि पाकिस्तान की नेवी, वहां की आर्मी और एयरफोर्स सबको तैयार रहने के लिए कहा गया है। सेना के सभी कमांडरों के बीच लगातार मीटिंग चल रही है। पाकिस्तान की सेंट्रल कमांड को भारत से लगे बॉर्डर पर नजर रखने के साथ साथ अपने हथियार तैयार रखने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान ने बॉर्डर के करीब अपने एयर डिफेंस को भी एक्टिव कर दिया है, ताकि किसी भी एयर स्ट्राइक को काउंटर किया जा सके। 10 नवंबर को जब दिल्ली में धमाका हुआ और उसमें बहुत से लोग मारे गए, तब पाकिस्तान की सेना अलर्ट हो गई। पाकिस्तान में 11 और 12 नवंबर को नोटैम जारी कर दिया गया, यानी एयरमैन को नोटिस
नोटैम एक सीमित इलाके में लागू किया जाता है ताकि वहां हवाई यातायात पर पाबंदी लगाई जा सके, क्योंकि उस इलाके में सेना की गतिविधि तेज हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश का लिंक साफ साफ नजर आ रहा है और भारत पहले ही कह चुका है कि अगले आतंकी हमले का मतलब भारत की जवाबी कार्रवाई होगी। यही वजह है कि पाकिस्तान को पहलगाम हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 का खौफ बहुत ज्यादा सता रहा है। इस साल अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में हवाई हमले किए थे। उसके कई एयरबेस तबाह कर दिए गए। मसूद अजहर का परिवार खत्म कर दिया गया। वहीं लश्कर चीफ हाफिज सईद के हेडक्वार्टर्स पर भी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया गया। लिहाजा पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप दोनों को पता है कि इस बार न सिर्फ उसके आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, बल्कि उनको ऑर्डर देने वाले कमांड हेडक्वार्टर भी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे।